वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। एक कूलॉम आवेश वाले दो कणों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि गिवन क्या हमें। तो गिवन है Q1 की वैल्यू 1 कूलॉम, Q2 की वैल्यू 1 कूलॉम एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज कितना है 1 किलोमीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर 3 मीटर। ओके, नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, कूलॉम्स लॉ के अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज क्या होता है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितना है 1 कूलम, Q2 की वैल्यू 1 कूलम अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू कितना है 10 टू पावर 3 और इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1 यानी 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन इसको हम करेंगे 10 टू पावर 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। तो ये क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस ये 6 क्या हो जाएगा इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। दिस इज द फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज। ओके, यहाँ पे हमने सर्वसम्य का यूज किया है यहाँ पे भी कि अगर x के पावर m के पावर n होता है तो इसको हम क्या करते हैं x के पावर m इंटू n कर देते हैं। और यहाँ पे कौन सी सर्वसम्य का यूज किया गया है, तो अगर x के पावर m अपॉन x के पावर n होता है तो क्या होता है x के पावर m माइनस n। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। +2 कूलम तथा +6 कूलम आवेशों के कणों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 12 न्यूटन है। अब यदि प्रत्येक कण को -2 कूलम आवेश दिया जाए तो लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन क्या क्या है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितना दिया है +2 कूलम, Q2 की वैल्यू कितना दिया है +6 कूलम। ओके, और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना है F इज इक्वल टू 12 न्यूटन। और यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं दिया है, आर की जो वैल्यू है वो नहीं दिया हुआ है। ओके, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। दूसरे स्टेटमेंट में कहता है कि अब यदि प्रत्येक कण को -2 कूलम आवेश दिया जाए तो लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। दैट मीन यहाँ पे जब मैं फर्स्ट जो कण होगा उसको अगर +2 कूलम आवेश पहले से ही है, अगर इसको मैं और -2 कूलम आवेश दूंगा तो क्या हो जाएगा, नया चार्ज 0 आ जाएगा, 0 कूलम। ओके, सिमिलरली Q2 प्राइम यानी जो नया चार्ज होगा सेकेंड कण पे वो क्या हो जाएगा +6 कूलम था, इसमें क्या करेंगे -2 कूलम और दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा +4 कूलम। ओके, और हमें यहाँ पे बोला है कि अब न्यू कंडीशन में इसके इन पे लगने वाला बल क्या होगा यानी फोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो क्या होता है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 कूलम प्लस Q2 की वैल्यू कितना है 6 कूलम अपॉन R स्क्वायर। आर की स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया नहीं है तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 6 टू ज़ा 12 अपॉन R स्क्वायर और इक्वल टू F दिया हुआ है तो F की वैल्यू हमें दे रखा है, कितना दिया है 12 न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं R स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको आप उधर ले जाइए और इसको आप इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9
इंटू 12 अपॉन, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 9 इंटू 10⁻9 मीटर। ओके, अब इस वैल्यू को हम जब नया फोर्स निकाल रहे होंगे, न्यू फोर्स, तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा न्यू फोर्स, तो न्यू फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, सेम कूलाम्स लॉ का यूज करेंगे। तो न्यू फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, और न्यू चार्ज क्या है 0 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। बेसिकली आप यहाँ पे देखिए 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, यानी एफ प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी चार्ज देने के बाद दोनों कणों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों ए बी सी पर क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम, -1 माइक्रोकूलाम तथा 2 माइक्रोकूलाम आवेश वायु में स्थित हैं। बिंदु सी पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या क्या हमें है। ओके, तो गिवन है पॉइंट ए पर जो चार्ज है उसकी जो वैल्यू है Q1 इक्वल टू कितना है, तो 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, पॉइंट बी पर कितना चार्ज है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10⁻⁻6 कूलाम। और सी पर कितना चार्ज है, तो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 माइक्रोकूलाम। इसको हम कूलाम में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा +2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, और हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई भी दिया हुआ है, यानी r इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। ओके, अब हमें पॉइंट सी पर क्या करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के द्वारा सी पर कितना फोर्स लग रहा है और बी के द्वारा सी पर कितना फोर्स लग रहा है, जो फोर्स आएगा उसका हम क्या करेंगे टोटल निकाल देंगे, तो हमें परिणामी बल निकल जाएगा। सबसे पहले हम ए के द्वारा सी पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा F इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ FA। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब ए पर कितना चार्ज है, तो 1 माइक्रोकूलाम, वैल्यू क्या है 10⁻6, एंड सी पर कितना चार्ज है, तो 2 इंटू 10⁻6 अपॉन आर स्क्वायर, तो आर कितना है 10⁻1 और इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2, इसको हम क्या करेंगे इसके पावर को ऐड करके लिख लेंगे, तो 6 कितना हो जाएगा 12 अपॉन क्या हो जाएगा 10⁻2। ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 2 जा 18 इंटू, इसको हम पावर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 10⁻18 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें FA बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.8 न्यूटन, क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये F के द्वारा लगने वाला फोर्स है किस पे, C पे। सिमिलरली हम B के द्वारा C पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, B के द्वारा C पर लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना चार्ज A पर है उतना चार्ज B पर है, और C पर हमें कैलकुलेट करना है, तो यानी F जो B आएगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1.8 न्यूटन ही होगा। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस करना है आपको। ओके, नाउ हम C पर क्या करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि C पर कितना फोर्स हो रहा है टोटल। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरेक्शन देखेंगे पहले कि डायरेक्शन क्या है फोर्स का। आप देखिए A पॉजिटिव चार्ज है और C पर भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो A जो है C पर जो फोर्स लगाएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन पे लगाएगा, यानी इस दिशा में लगाएगा फोर्स। ओके, और B क्या है निगेटिव चार्ज है
और सी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा होगा, यानी इस डायरेक्शन पे। ओके, तो यानी यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 60 है टोटल, ये 180 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 180 माइनस 60, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एंगल आ जाएगा 120, क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, किस सदिशों का जो हम परिणामी निकालते हैं यानी रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं टोटल रिजल्टेंट फोर्स एफ मानता हूँ तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इसका स्क्वायर, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2F1 प्लस 2FA इंटू एफ बी इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 120, तो यहाँ पे 120 हम पुट कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू क्या दे रखा है हमें, एफ ए की वैल्यू कितना है, तो 1.8 स्क्वायर प्लस एफ बी की वैल्यू कितना है 1.8 स्क्वायर और प्लस 2 एफ ए की वैल्यू कितना है, तो 1.8 इंटू 1.8 इंटू कॉस 120 की जो वैल्यू होती कितना होता है, -1/2। ओके, कॉस 120 की वैल्यू कितना होता है, -1/2 होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.8 स्क्वायर प्लस इस प्लस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.82 टाइम्स है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और अपॉन क्या हो जाएगा, इसी वाला 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच्चा यहाँ पे देखिए 1.8 स्क्वायर दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा ये 1.8 का स्क्वायर। ओके, क्योंकि 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या था, एफ स्क्वायर था, यहाँ पे 1.8 का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा एफ इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। ओके, यानी जो सी पर टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, 1.8 न्यूटन होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम का परीक्षण आवेश 14.4 न्यूटन बल का अनुभव करता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और गिवन क्या है, तो यहां पे हमें फोर्स गिवन है, कितना है, F इज इक्वल टू 14.4 न्यूटन एंड हमें टेस्ट चार्ज भी गिवन है, कितना है, तो Q नॉट इक्वल टू कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ओके, और हमें पूछा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q नॉट, बस आपको वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा 14.4 अपॉन 1.6 बस इस फॉर्मूले पे आपको वैल्यू को पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा 14.4 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो 14.4 इंटू इस 10⁻6 को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 10⁻6 पॉजिटिव में हो जाएगा अपॉन 1.2। सबसे पहले इसका हम डेसिमल हटाते हैं, क्या हो जाएगा 144 इंटू 10⁻6 अपॉन 12, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 12 जो क्या होता है 144, तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 10⁻6। यहाँ पे दशमलव को हम राइट टू लेफ्ट ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो पावर हो क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है क्या होता है न्यूटन पर कूलाम। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा।